हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम एक छोटा सा चैटबॉट क्रिएट करेंगे अपने एंगुलर एप्लीकेशन में। और एक मॉडल्स हम लेंगे जिसके थ्रू हम चैटबॉट बनाएंगे। और जो मॉडल हम लेंगे वो हम हगिंग फेस से कोई भी जो फ्री में अवेलेबल होगा वो वाला मॉडल हम यूज कर लेंगे। तो इसमें हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं। सबसे पहले हम एक एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे एंगुलर में ब्लैंक, जिसमें एक कंपोनेंट लेंगे। उस कंपोनेंट से हम क्या करेंगे, अपना एक मॉडल, जो एक मॉडल हमें मिलेगा जो कोई भी हम यूज कर सकते हैं, उस मॉडल को इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है। उसको यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे। और इंटीग्रेट करने के बाद हम अपने इस फॉर्म से कुछ भी यहाँ से क्वेरी भेजेंगे। एक क्वेरी हम भेज लेंगे, जो भी हम एक इनपुट पैरामीटर ले लेंगे, उसमें हमें जो भी हमारा क्वेश्चन है वो हम यहाँ पर टाइप कर देंगे। ठीक है। उसके बिहाफ पे वापस से यहाँ पे क्वेरी जाएगी और ये जो मॉडल है हमें, ये हमें एक आउटपुट दे देगा जिसको हम अपनी एप्लीकेशन में यहाँ पर शो करा लेंगे। तो जैसा आप जनरली चैट जीपीटी या जेमिनाई से करते हो, उसी तरीके का कुछ हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। ठीक है। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी हम कोई मॉडल्स यूज करते हैं तो उसके लिए हमें, जैसे कि मैं यहाँ पे हगिंग फेस यूज करूंगा, तो सबसे पहले मुझे वहां पर एक टोकन क्रिएट करना होगा, क्योंकि बिना टोकन के आप यूज नहीं कर सकते। वो टोकन हम इस रिक्वेस्ट में पास करेंगे। ठीक है, जो भी मॉडल हम यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पर जो मॉडल यूज करने जा रहा हूँ वो यूज करने जा रहा हूँ गूगल का ये वाला। ठीक है। ये लार्ज वाला T5 हम यूज कर लेते हैं, ये वाला। ठीक है। ये वाला हम यूज करेंगे। बट सबसे पहले आपको, जैसे मैंने बताया, आपको एक फेस पे यहाँ पर साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप करने के बाद आपको एक टोकन क्रिएट करना होगा। टोकन आप कैसे क्रिएट सकते हैं, जब यहाँ पर आप साइन अप कर लेंगे उसके बाद आप यहाँ प्रोफाइल पे जाना, यहाँ पे जाके आप एक्सेस टोकन में जाना और यहाँ पे जाके आप एक न्यू टोकन क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। आपको रीड वाला चाहिए हमें, क्योंकि रीड ही करना है हमें, कुछ ऐसा अपडेट वगैरह नहीं करना है। तो यहाँ पे आप टोकन का नेम और क्रिएट टोकन कर देना, तो आपको एक टोकन असाइन हो जाएगा। ठीक है। उस टोकन को फर्दर हम अपनी एंगुलर एप्लीकेशन में यूज कर लेंगे। ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी टोकन क्रिएट किया हुआ है, ऑल्दो अगर ये वीडियो में देख रहा तो मैं उसको डिलीट डिलीट कर दूंगा। तो चलिए चलते हैं अपने एंगुलर एप्लीकेशन की ओर। तो ये मैंने एक एंगुलर एप्लीकेशन क्रिएट करी है, जो कि 1 मिनट। ठीक है। इसमें हमारा एक ऐप कंपोनेंट है। ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें एक सर्विस क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं एक सर्विस क्रिएट कर लेता हूँ चैट सर्विस के नाम से। और उसके बाद अपना जो मॉडल्स है वो इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है। ये मेरी एक सर्विस क्रिएट हो गई है, जो कि एक इंजेक्टेबल है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक यूआरएल हमें चाहिएगा, जो भी हमारी एपीआई का, जो एपीआई उस मॉडल, जो मॉडल हमें प्रोवाइड कराएगा। ठीक है। दूसरी चीज हमें यहाँ पर क्या चाहिए, कि हमें चाहिएगा एक टोकन, जो भी टोकन हमने वहां पर क्रिएट किया, क्योंकि एवरी रिक्वेस्ट के साथ हमें ये सेंड करना पड़ेगा। तो अपना यूआरएल जल्दी से क्रिएट कर लेते हैं। और ये यूआरएल में यहाँ पर लिख लेते हैं एपीआई डॉट हगिंग फेस डॉट को मॉडल। मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, डॉट मॉडल, मॉडल्स होगा एक्चुअली ये। और अपने मॉडल्स का नाम दे देता हूँ गूगल N-T5 लार्ज। ठीक है। ये हमारा मॉडल नेम रहेगा। और यहाँ पे हमारा जो रहेगा वो टोकन रहेगा। अभी मैं ऐसे इस पे करके दे देता हूँ। ठीक है, सिक्योरिटी पर्पज के कारण मैं इसको सेव कर लेता हूँ। तो ये हमने यूआरएल मिल गया, एपीआई इन्फ्रेंस डॉट हगिंग फेस डॉट को मॉडल्स, एंड यहाँ पर आपका मॉडल्स का नेम हो जाएगा। ये इतना हमारा सेम रहेगा। आपको जो भी मॉडल का नेम देना है, जो भी आपको यूज करना है, वो यहाँ पर आप दे दीजिए। ठीक है। अब चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्योंकि हम HTTP के थ्रू उसको यूज करेंगे, तो उसको इंजेक्ट कर लेते हैं सर्विस को अपनी, HTTP क्लाइंट। ठीक है, मैंने इसको इंजेक्ट कर लिया है। और यहाँ पे ये हमारा हो गया। उसके बाद एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, जल्दी से जाके फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। और यहाँ पे आप क्या दोगे, यहाँ पे आप दोगे एज ए इनपुट, जो कि एक स्ट्रिंग टाइप करेगा। जब भी आप कोई क्वेश्चन डालोगे तो एज ए इनपुट यहाँ पे स्ट्रिंग में आएगा। और उसके बाद
ये हमने लिया, एक हेडर्स क्रिएट कर लेते हैं क्योंकि हमें जो वो टोकन है वो पास करना रहेगा। http हेडर्स, और यहाँ पे हमें ऑथराइजेशन देना पड़ेगा http हेडर्स। इस ऑथराइजेशन में हम क्या करेंगे, अपना जो टोकन है वो हम पास कर देंगे, ठीक है। और बदले में हमें देना होगा कंटेंट टाइप, कैपिटल, ये कैपिटल रहेगा। कंटेंट टाइप ये हमारा किस तरीके का रहेगा, सेम जेसन टाइप का। एप्लीकेशन जेसन, सॉरी जेसन, ये हमारा हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सेम हम अपना यूआरएल देते हैं, क्योंकि हम पोस्ट हम रिक्वेस्ट यूज करेंगे। पोस्ट यहाँ पर हम क्या देंगे, दिस डॉट एपीआई, सॉरी डॉट एपीआई यूआरएल। यहाँ पे हम देंगे अपना इनपुट्स, और ये क्या रहेगा, ये रहेगा इनपुट जो हमने ऊपर से लिया है, इनपुट, ठीक है। और इसको इनपुट ना लेके क्या करते हैं, कुछ दूसरा लेते हैं, इसको लेते हैं प्रॉम्प्ट। ये रहेगा प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट ले लेते हैं, ठीक है। सेम इसको यहाँ पर पास कर देते हैं, और उसके बाद ये नॉर्मल कॉल है, जैसे हम कोई भी एचटीटीपी कॉल डालते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे ले लेंगे हेडर्स, ठीक है। ये हमने हेडर्स ले लिया। ये थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, हालांकि आप कुछ भी ले सकते हो, बट हेडर्स ये रहेगा, ठीक है। ये हमने लिया, ये यहाँ पर पास कर दिया। उसके बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ, एक बार इसको फॉर्मेट कर देता हूँ। तो यहाँ का जो काम है ये हमारा हो गया। और वन मोर थिंग गाइस, यहाँ पे आपको जो करना पड़ेगा, ये टोकन अपने वाला यूज करना पड़ेगा। मैं भी यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं बाद में इसको यूज कर लूंगा, ठीक है। आपको जो टोकन आपने वहाँ पे हैगिंग फेस पे क्रिएट किया है वो यहाँ पर आप पेस्ट कर देना, ठीक है। तो अब अपने कंपोनेंट पे चलते हैं और अपने कंपोनेंट पे बाकी का कोड लिखते हैं, कैसे हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर चाहिएगा http client मॉड्यूल, ठीक है। ये हमने ले लिया। और उसके बाद हमारा जो मेन टीएस है, क्योंकि हम एचटीटीपी कॉल्स को करेंगे, और एक और चीज हमें यहाँ पर करनी पड़ी, क्योंकि हम एनजी मॉडल्स यूज करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्म मॉडल्स भी हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा। ये भी मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब ठीक है, अब क्या करते हैं, अपना एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, जो हमारा जब भी हम बटन क्लिक करेंगे उस पे कॉल होएगा। इस फंक्शन में हमें क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यूजर इनपुट्स का एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, प्रॉपर्टी क्रिएट कर लेती है, जो कि हमारा इनिशियल तो ब्लैंक ही रहेगा। दूसरा हम एक मैसेज के लिए प्रॉपर्टी ले लेते हैं, जिसमें हमारे सारे जो भी रेस्पॉन्सेज हैं और जो क्वेश्चन आंसर है वो सारे स्टोर रहेंगे। तो इसमें अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, एक रोल टाइप का एक वेरिएबल ले लेता हूँ, जिसमें दो चीज रहेंगी, एक तो यूजर्स यानी मैं, जो हम एंटर करेंगे उसका रेस्पॉन्स, क्योंकि मैं इसमें फिल्टर कर सकता हूँ फिर कि कौन सा जो आंसर है वो मुझे मॉडल्स ने दिए हैं और कौन से क्वेश्चन मैंने उससे पूछे हैं, ठीक है। ये मैं लेता हूँ, एक यहाँ पे बोट ले लेता हूँ, और उसके बाद एक ले लेते हैं हम टेक्स्ट। इसमें हम क्या करेंगे, ये रहेगा हमारा स्ट्रिंग टाइप का, और जो ये सब चीजें रहेंगी वो एक एरे रहेंगी। तो अभी तो हमारा एम्प्टी एरे ही रहेगा, ठीक है। ये मैंने कर लिया, ये मैंने क्रिएट कर लिया, थोड़ा फॉर्मेट कर लेता हूँ। और इस फंक्शन के अंदर बाकी की चीजें चलिए हम लिखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक कांस्टेंट क्रिएट कर लेते हैं। एक कांस्टेंट हमने क्रिएट कर लिया इनपुट नेम से, और ये क्या करेगा, ये हमारा जो भी यूजर इनपुट्स आएगा उसके ट्रिम, अब उसको पहले हम ट्रिम कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम एक कंडीशन लिख देते हैं, जो कि नॉर्मली हम जब भी कोई चीज सबसे पहले हम वैलिडेट करते हैं, अगर ये हमारा इनपुट में
कुछ भी वैल्यू नहीं है तो हम इसको क्या करेंगे, 1 मिनट गाइस, इनपुट्स ये है तो हम इसको क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। ठीक है, क्योंकि आगे फिर जाने से कोई मतलब ही नहीं है अगर कुछ भी हमारा उसमें नहीं है। अब नीचे चलते हैं, यहाँ पर इस मैसेज में अगर उसमें जो भी हमने इनपुट डाला है उसमें कुछ वैल्यू है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रोल अपने इस वेरिएबल जो हमने एरे टाइप का बनाया है इसमें पुश कर देंगे। सबसे पहले जो क्वेश्चन किसने पूछा, वो पूछा है यूजर्स ने, तो यूजर के थ्रू इसमें हम डाल देंगे टेक्स्ट डॉट, और जो भी हमने इनपुट में टाइप किया वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर हमने सिंपल कुछ नहीं किया है, जो भी हमारे इनपुट्स आए, जो भी आपने टाइप किया है टेक्स्ट बुक जो हम क्रिएट करेंगे क्वेरी के लिए, वो इस मैसेज में पुश हो जाएगा। क्योंकि ये सब चीजें हमें दिखानी भी तो होगी, क्योंकि जब आप चैट जीपीटी यूज करते हो तो आपका क्वेश्चन भी तो आपको दिखता रहता है ना, ये क्वेश्चन होगा, ये आंसर होगा, क्वेश्चन आपने टाइप किया फिर उसके नीचे आंसर, उसी तरीके का हम बिहेव यहाँ पे क्रिएट करेंगे। ठीक है, ये मैंने किया। अब एक और चीज हम यहाँ पर भूल गए, हम यहाँ पर क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट क्रिएट कर लेते हैं। कंस्ट्रक्टर मैंने क्रिएट किया और हमारी जो सर्विसेज है उसको भी यहाँ पर इनिशियलाइज कर लेता हूँ। प्राइवेट हमारी सर्विस क्या थी, चैट, चैट सर्विस मैंने ली और उसी का यहाँ पर इंस्टेंस चैट सर्विस। ठीक है, ये हमारी हो गई है। इसको मैं थोड़ा सा कैपिटल कर लेता हूँ ताकि मुझे एरर ना दे। यहाँ पर मैं गया, अब मैं यहाँ पर इस वेरिएबल को यूज करके जो हमने फंक्शन लिखा था, हमने फंक्शन लिखा था सेंड मैसेज। सेंड मैसेज मुझे क्या करना है, ये जो इनपुट है इसको मैं कर दूंगा और इसको सब्सक्राइब कर दूंगा क्योंकि एज ए ऑब्जर्वेबल हम यूज करेंगे। और इसके बाद आप कर दोगे इसको, जो कि हमारा रेस्पॉन्स है इसको हम यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम ऑब्जर्वेबल को बेसिकली कॉल करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, एक कांस्टेंट ले लेते हैं रिप्लाई, जो भी वहां से रिप्लाई आया अगर उसमें कुछ मिलता है हमें, ठीक है, तो यहाँ पर जो हमें मिलेगा, सॉरी ये थोड़ा गलत हो गया, रेस्पॉन्स में अगर हमें कुछ मिला तो ये हमारा ये उठाएंगे। बेसिकली ये एक फॉर्मेट होता है जो हमें हगिंग फेस प्रोवाइड कराता है, इसी तरीके से हम इसमें लिखना पड़ेगा। अगर नहीं मिलता है कुछ तो फिर हम सिंपली दे देंगे आई कुड नॉट रिप्लाई, आई कैन नॉट रिप्लाई। ठीक है, ये हमने क्या किया यहाँ पर, अगर उसमें कुछ भी हमें मिलता है, जो भी हमारा रेस्पॉन्स है अगर उसमें हमें कुछ मिलता है तो इसमें रिप्लाई जो है हमारा, इसमें हम उसको सेव करा लेंगे। ठीक है, और ये एरर दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमें अभी नहीं पता है कि किस टाइप का वो रेस्पॉन्स जनरेट है तो उसको एनी लिख लेते हैं। ठीक है, एनी हमने कर दिया। उसके बाद हमें इसको स्टोर करना पड़ेगा अपने जो हमने वेरिएबल लिया है इस वेरिएबल्स में। अगेन अब की बार हमें ये रेस्पॉन्स में सेव कराना है तो हम क्या लेंगे, यहाँ पे हम रोल लेंगे बॉट का, क्योंकि ये बॉट, और सेम वही जैसे हमने अपना किया था टेक्स्ट के अंदर, जो भी हमारे पास यहाँ पर आया रिप्लाई में वो हमने इसको सेव करा दिया। ठीक है, सिंपल। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पर एक फंक्शन है जो सबसे पहले हमने एक जो यूजर इनपुट से क्वेरी हमने डाली उसमें हमने एक वैलिडेशन लगा दी। अगर उसमें कुछ भी वैल्यू नहीं है तो हमें ये कॉल सर्विस कॉल करने की जरूरत ही नहीं है। अगर है तो हमने उसमें एक सबसे पहले इसको एक मैसेज जो हमने एरे क्रिएट किया था उसमें स्टोर करा लिया, और उसके बाद हमने अपनी सर्विसेज को हिट किया, सर्विसेज में हमने इनपुट पास किया और इसको अगेन जो उसका रेस्पॉन्स था हमने मैसेज जो एरे है उसमें हमें इसने पास करा दिया, इसमें सेव करा दिया। ठीक है, ये हमारा टीएस का काम हो गया। मैं सारा कोड एक बार सेव कर देता हूँ और उसके बाद चलते हैं अपने HTML पे। ये मैं अभी के लिए रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, सबसे पहले हमें एक एक डिव लेना होगा। ये मैं एक डिव ले लेता हूँ। ठीक है, सॉरी ये थोड़ा गलत हो गया। ये मैंने एक डिव लिया। इस डिव में मैं क्या करूंगा, जो भी मेरे पास आ रहा है, ठीक है, ये एक डिव लिया,
एक G4 हम यूज कर लेंगे और इसमें हम बेसिकली जो हमने वो एरे मैसेज टाइप, जो एरे टाइप का मैसेज हमने प्रॉपर्टी क्रिएट की थी उसको यूज करेंगे। ऊपर हम सारे जो भी क्वेश्चन हमने पूछे, जो भी रेस्पॉन्स है वो यहाँ पर टाइप करेंगे। ठीक है, और इसको मैं कर लेता हूँ, मैसेज मैंने कर लिया और इसमें ये हमारा लूप चल गया। अब जो भी हमारा आएगा उसको हम यहाँ पे सिंपली जो मैसेज है डॉट टेक्स्ट, आपको याद होगा हमने उसमें मैसेज के अंदर एक टेक्स्ट टाइप का एक हमने प्रॉपर्टी क्रिएट की थी, वो यहाँ पर हम दिखाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको फॉर्मेट कर लेता हूँ। ठीक है, अब नीचे चलते हैं, ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं। ये हमने एक फॉर्म क्रिएट किया सिंपल सा। एक इसकी जो सबमिट है उस पे हम एक एनजी सबमिट, सॉरी एनजी सबमिट हमने लिया, मैं लिख ही लेता हूँ। और इस पे हम क्या करेंगे, अपना जो फंक्शन है हमारा सेंड, वो कॉल करा देंगे। यहाँ पर एक इनपुट ले लेता हूँ। इस इनपुट में हम क्या करेंगे, इनपुट मैंने लिया और उसके बाद एनजी मॉडल्स हमने क्रिएट कर लिया। ये बेसिकली एक इनपुट रहेगा, टेक्स्ट रहेगा, जिसमें हम अपना क्वेश्चन डालेंगे। इसमें हमने क्या डाला, यूजर इनपुट हमने हमने यहाँ पे क्या लिया था, ये लिया था हमने इनपुट, यूजर इनपुट। ठीक है, यूजर इनपुट हमने प्रॉपर्टी क्रिएट किया ना, इसको टू वे बाइंडिंग के थ्रू हम यहाँ पर बाइंड करा देंगे। उसके बाद हमें क्या लेना है, इसका नेम ले लेते हैं मैसेज, और एक छोटा सा प्लेस होल्डर डाल देते हैं कि मैसेज बॉट, ये हमने डाल दिया है। इसको हमने फॉर्मेट कर लिया है। थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करके यहाँ पर, अब इसके नीचे हमें एक इनपुट बटन भी लेना है, ओ सॉरी बटन भी लेना है, क्योंकि जब हम इसमें कुछ भी अपनी क्वेरी डालेंगे तो बटन चाहिए होगा जिसपे हमें सबमिट करना है। ये हमारा, ये भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, एक बार रन करके देख लेते हैं। सिंपल यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, जो ओ सॉरी ये गलत हो गया, लेट्स मैसेज, मैसेज ऑफ मैसेज। ठीक है, ये पता नहीं कैसे कॉमा और वो लग गए थे इसमें। ओह, ये ऑटोमेटिकली ऐड कर रहा है इसमें, नहीं नहीं मुझे ये ऐड नहीं करना, मुझे ये नहीं देना। ठीक है, लेट मैसेज ऑफ, और ये हमारी प्रॉपर्टी में एक बार चेक कर लेता हूँ, मैंने मैसेज लिया है कि मैसेजेस लिया है। ये मैसेजेस है। ठीक है, ये हमने यहाँ पर डाल दिया। मैं सेव कर देता हूँ। अब एक बार क्या करते हैं, अपना ये रन करके देख लेते हैं जो भी हमने क्रिएट किया है। ओह सॉरी, एनजी सर, और ये रन हो गया है। तो एक बार ब्राउजर पे चलते हैं और एक बार अपने प्रोजेक्ट को रन करके देखते थे, और यहाँ पर अभी कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है, जल्दी से क्या करते हैं, कंसोल चेक कर लेते हैं। ओके, यहाँ हमें 1 मिनट, यहाँ पे हमें एक एरर एरर मिली है। ओके ठीक है, क्योंकि जो हमने HTTP क्लाइंट यूज किया है ये हमें रजिस्टर भी करना पड़ेगा। तो हम क्या चलते हैं, अपने मेन टीएस में चलते हैं, और मेन टीएस में ऐप कॉन्फ़िग एक फाइल है, इसमें चलते हैं। और यहाँ पे जाके हमें क्या करना पड़ेगा, जो HTTP क्लाइंट होता है हमारा, प्रोवाइडर, प्रोवाइडर HTTP, प्रोवाइडर HTTP क्लाइंट। ठीक है, ये एक होता है हमारा, इसको हमें यहाँ पे डालना पड़ेगा, और इसको हमने सेव कर दिया। ठीक है, अब एक बार देखते हैं कि ये जो एरर है स्टिल एग्जिस्ट करती है, चली गई है। तो वो एरर तो यहाँ पे चली गई है, बट यहाँ पर एक और एरर हमें दिख रही है, ng4 ऐप कंपोनेंट, ये बोल रहा है कि ng4
आप ऐसे यूज नहीं कर सकते। तो अपने कोड में चलते हैं। एक्चुअली जब भी हम ng4 और ngif डायरेक्टली यूज करते हैं तो उसके लिए हमें कॉमन मॉड्यूल करके एक मॉड्यूल है, वो हमें इंपोर्ट करना होता है। मैं इसको एक बार इंपोर्ट कर लिया, ये दोबारा सेव करता हूँ और एक बार ये बिल्ड होने दो। बिल्ड हो गया। देखिए यहाँ पर वो एरर भी चली गई है। अब बाकी आगे कुछ करने से पहले काम करते हैं, थोड़ा इसका जो इसकी विड्थ है, क्योंकि बहुत स्मॉल सा दिख रहा है, तो इसको थोड़ी बढ़ा लेते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर जाते हैं, एक इनलाइन स्टाइल लिख लेते हैं और इसकी जो विड्थ है वो हम कर देते हैं 600 पिक्सल, ताकि हमें थोड़ा बड़ा सा लगे। और एक और चीज इसमें कर लेते हैं, हम यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे जब हम इसमें ये जो हमारा ये था, यहाँ पे हमने यूजर्स, तो इसको हम लिख देते हैं, यहाँ पे एक अपेंड कर देते हैं क्वेश्चन, ऐसे ऐसे करके हम इसमें अपेंड कर देते हैं इसको। सॉरी, यहाँ पे नहीं, ये हमें कहाँ पे करना है, ये हमें करना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हम इसको सेव कर रहे हैं। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, लिखते हैं क्वेश्चन, ऐसे इसको कर देता हूँ क्वेश्चन। और यहाँ पे जब हम रिप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे ऐड कर देता हूँ मैं आंसर, ताकि हमें ये पता रहे कि कौन सा हमारा आंसर है, कौन सा हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमने कर दिया। अब देखते हैं ये कैसा दिख रहा है। ओके, मैं इसको बंद कर लेता हूँ अभी के लिए। ठीक है, ठीक है, चलो यहाँ पर वैसे तो ये फ्री मॉडल हम यूज कर रहे हैं, तो ज्यादा कुछ हम इससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट देखते हैं कि इंटरेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले मैं इसमें डालता हूँ एक छोटा सा क्वेश्चन, हम इससे पूछते हैं। और ये हमने पूछा और ठीक इसने आंसर दे दिया, बट ये आंसर जो थोड़ा सा है हमारा, यहाँ पर कोलन नहीं लगे हुए, मैं इसको थोड़ा सा ये कर देता हूँ। और यहाँ पे मैंने ऐड किया ये, सॉरी, कोलन, और थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं। अभी ठीक है, मैं एक बार इसको सेव करता हूँ। ठीक है, दोबारा से हम सेम क्वेश्चन पूछते हैं। सबमिट करते हैं। नरेंद्र मोदी, देखो उसने आंसर दे दिया। ठीक है, अगेन हम इससे क्वेश्चन करते हैं, हु इज विराट कोहली। देखते हैं क्या आंसर देता है ये। अगेन इट्स गिव द करेक्ट आंसर विराट कोहली। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब हमारा जो भी हमने इंटीग्रेशन किया, जो एपीआई हम यूज कर रहे हैं, वो हमें कुछ कुछ आंसर दे रहा है। ठीक है, आ, एक और क्वेश्चन पूछते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ, व्हाट इज द कैपिटल, कैपिटल ऑफ इंडिया। ये देखते हैं क्या देता है ये। अगेन इट्स ए करेक्ट आंसर तो ये जो स्मॉल स्मॉल क्वेश्चन है वो हमें ये आंसर दे रहा है। बट इसमें ना, ये एक फ्री का मॉडल है, तो कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बट अगर आपको ज्यादा इंटरेक्टिव अपनी एप्लीकेशन बनानी है, तो आप जो पेड वर्जन है, जैसे कि आपका जेमिनी है, आपका चैट जीपीटी है, बट वो पेड है, वो आप यूज कर सकते हैं। प्रोसेस उनका भी सेम रहेगा, वो आपको एक एपीआई प्रोवाइड करेंगे, उस एपीआई में आपको एक टोकन देना है, और जो टोकन देना है वो बियरर के साथ आपको देना है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। चलो ये थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा इंटरेक्टिव सा बनाते हैं। मैंने कुछ सीएसएस लिखी है, मैं डायरेक्ट वहीं सीएसएस यूज कर लेता हूँ। ठीक है, ये मेरी कुछ सीएसएस हैं, जो मैं इसको क्या करता हूँ, ये कॉपी कर लेता हूँ। हाँ, ये मैं सीएसएस अपने कंपोनेंट पे जाके डाल लेता हूँ, जो मेरा चीज है यहाँ पर मैंने डाला। और उसी के अकॉर्डिंग हम थोड़ा सा इसको इंटरेक्टिव बनाने की कोशिश करते हैं। ये मैंने डिव लिया हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक मेन डिव ले लेता हूँ।
ये मैंने किया। इस ट्यूब में मैंने जो सबसे पहले मेरी क्लास है कंटेनर, सॉरी चैट कंटेनर, चैट कंटेनर मैंने इसको लिख लिया है। अब एक और यहाँ पर मैं क्लास है, ये है मेरी चैट विंडो, और इसमें कर लेता हूँ, सॉरी ये हो गया मेरा चैट विंडो। ठीक है, ये मैंने कर लिया है। अब यहाँ पर हमने एक एक मैंने क्लास लिखी हुई है। ये जो क्लास अगर आपको चाहिए होगी मैं दे भी दूंगा आपको, एनजी क्लास। यहाँ पर एक थोड़ी सी डायनामिक हम लिखते हैं कि अगर msg डॉट, क्योंकि रोल हमने डाला हुआ था, रोल अगर है उसका यूजर, अगर रोल यूजर है तो तब हमें क्या करना है, तो हमें कौन सी वाली क्लास यूज करनी है, हमें यूज करनी है यूजर msg। और अगर नहीं है तो हमें क्या यूज करनी है, बोट msg। ठीक है, ये हमने कर दिया। और यहाँ पर जो हम दिखाएंगे, ये एक बबल के उसमें दिखाएंगे। ये क्लास मैंने ऑलरेडी लिखी हुई है, डबल बी मैसेज डॉट बबल। ठीक है, उसके बाद जो ये हमारा फॉर्म है, यहाँ पे भी मैं एक क्लास ऐड कर देता हूँ। ये रहेगा इनपुट, और ठीक है, ये इतना मैं कर देता हूँ। और जो, एक मिनट, ये जो मैंने लिखा हुआ है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ अभी के लिए, क्योंकि वो ऑलरेडी मैंने कवर कर लिया है। और जो मैंने ये किया था यहाँ पर, ये भी मैं रिमूव कर देता हूँ। ये जस्ट आपको दिखाने के लिए था, अभी हमें उसकी कोई ऐसी नीड नहीं है, तो मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ दोनों ही, क्योंकि वो मैंने सीएसएस में कवर कर लिया। मैं एक बार सारा सेव कर देता हूँ। सेव ऑलरेडी हो गया। ठीक है, अब देखते हैं कैसे दिखता है ये। बुलियन इज नॉट असाइनेबल, ओके ठीक है। ठीक है, ये यहाँ पर हमने किया, यहाँ पे किया, कुछ ना कुछ हमारी सीएसएस में कुछ गड़बड़ है। एमएसजी रोल, ये क्वेश्चन, ओके, ये हमने जो किया हुआ है ये इसको हमें यहाँ पे लिखना है, थोड़ा स्पेस देना है। अभी देखते हैं। ओके, अगेन ये इसमें कुछ दे रहा है, एनजी क्लास मैसेज डॉट रोल इक्वल टू, अगर ये यूजर है ओके, अगेन यहाँ पे एक हमने मिस कर दिया। ठीक है, ये हम कर लेते हैं। अभी देख लेते हैं कुछ एरर दे रहा है क्या ये। अभी देखिए कुछ ऐसा ये हमें दिखेगा, कुछ ऐसा इस तरीके से, मैसेज बोर्ड सबमिट, ये बटन, ये हमने सीएसएस लिख दिया। अगेन क्वेश्चन करते हैं। आई थिंक सीएसएस वर्क नहीं कर रही है सही से। दोबारा मैं एक बार देखता हूँ। चैट कंटेनर, ये चैट विंडो, जी क्लास, क्लास मैसेज बबल। ठीक है, ये हमने कर दिया। ये हमारा कंटेनर है, चैट कंटेनर। मैं एक बार सेव भी कर लेता हूँ उसको। और ये है हमारा बोट मैसेज बबल। चैट कंटेनर, ये विंडो, चैट विंडो, ये मैंने यहाँ पे क्लास यूजर यूजर, ओके, ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो रहा है, देखिए, ये यूजर एमएसजी था। ठीक है, दोबारा से डालते हैं। हाँ, अभी देखिए, अभी थोड़ा वो सही होके आ रहा है, और अभी भी हमारा ये गलत होके आ रहा है, तो एक बार देखते हैं। बॉट, ये बोट नहीं, ये बोट है। ठीक है,
बार सेव करते हैं। ये देखिए आपके पास इसने आंसर दिया है, विराट कोहली क्रिकेटर। ठीक है, ये इस तरीके से हमें आंसर दे रहा है। Always नरेंद्र मोदी। तो इस तरीके से थोड़ा, अब ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, इंटरेक्टिव सा लग रहा है। तो आज के लिए गाइस इतना ही। और अगर आपको ये कोड चाहिएगा तो आप मुझे कमेंट में लिख देना, मैं इस कोड को किसी गिटहब पे शेयर कर दूंगा और वो लिंक आपको शेयर कर दूंगा। और एक और चीज, जब आप भी टोकन आप सेंड कर रहे हो तो वो बियरर के साथ आप टोकन सेंड करना। ठीक है, और यहाँ पे हगिंग फेस पे टोकन क्रिएट कर लेना और उसको ऐसे आप यूज कर सकती हो। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय।